आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है आगमन। और इस आगमन शब्द को हमने देखिए दो अलग अलग स्थितियों में, दो अलग अलग रंगों में इसका एक वर्गीकरण कर दिया है। या यूं कहो कि एक ही शब्द के हमने दो टुकड़े करते हुए इसके दो शब्द बना दिए। क्योंकि आगमन का अर्थ क्या है? प्रवेश करना। जबकि आग और मन को हमने देखिए अलग अलग स्थितियों से, आग को हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। क्योंकि आगमन के नीचे देखिए हमने बुराई और अच्छाई दो अलग अलग स्थितियां लिखी हैं, अलग अलग शब्द लिखे हैं। अब बुराई और अच्छाई ये दोनों एक विपरीत स्थितियां हैं। अब कोई भी मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में बुरा बनना चाहता नहीं है। सभी मनुष्य अच्छा कहलाना पसंद करते हैं। लेकिन अच्छा तो तभी हम बन सकते हैं जब मनुष्य सत्व गुण का संग करता है। प्रकृति के सत्व गुण का संग करने की शास्त्रों में ही बार बार कहा गया, प्रशंसा करो, प्रशंसा करो। जबकि रजोगुण के प्रति तो बार बार कहा गया उदासीन रहो। जबकि आज कल युग में मनुष्य रजोगुण की ही प्रशंसा करता हुआ थकता नहीं, जिसके फलस्वरूप उसका रजोगुण को भोगने की एक प्रवृत्ति बनी रहती है। राजसी मनुष्यों को ही वो अपना एक प्रेरणा का स्रोत मानता है। जिन जिन के पास देखिए रजोगुण अधिक मात्रा में, अधिक अनुपात में संसारी स्थितियां आई होती हैं, ऐसे लोगों के पीछे पीछे एक साधारण मनुष्य भागता रहता है। ऐसे चर्चित मनुष्यों के साथ ही मनुष्य अपना जीवन व्यतीत करना पसंद करता है। यानी कि कुल मिलाकर मनुष्य का सत्संग के प्रति तो रुझान घटता जा रहा है, रुचि घटती जा रही है। तो फिर ऐसी स्थिति में देखिए ये जो बुराई और अच्छाई दो स्थितियां हैं, भले ही हम देखिए आरंभिक स्तर पर रजोगुण को कोई बुरा नहीं मानते, क्योंकि शास्त्र भी रजोगुण को कोई निंदा का पात्र नहीं समझते। लेकिन निंदा उस स्थिति में जब बन जाती है जब मनुष्य के भोग बिगड़ने लगते हैं। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म और सरल सूत्र है। समझ आ गया तो बहुत ही सरल है, और यदि समझ नहीं आया, जो कि अक्सर कल युग के समय में एक साधारण मनुष्य को ये अच्छाई बुराई का खेल समझ ही नहीं आता कि उसके जीवन में अच्छा क्या है, बुरा क्या है। क्योंकि एक साधारण मनुष्य भेड़ चाल से प्रभावित रहता है। जहां भीड़ की भीड़ जा रही है, अब भीड़ की भीड़ तो देखिए रजोगुण इकट्ठा करती है। जबकि शास्त्रों में विशेष रूप से देखिए भागवत पुराण में कलयुग की 5 स्थितियों का बार बार निंदा की गई है, विरोध किया गया है। और मनुष्य उन 5 स्थितियों में जाने से बचता नहीं। देखिए ये दूत कीड़ा, मद्यपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ग, ये कलयुगी 5 स्थितियां हैं। इन 5 स्थितियों में जाने मात्र से ही मनुष्य कब कितने पाप कर्म करता रहता है, मनुष्य को बोध नहीं होता। क्योंकि ये सभी स्थितियां स्वयं में ही अपने आप में ये बुराई है, और ये बुराई मनुष्य स्वयं इकट्ठी करता है। देखिए यहाँ आगमन का अभिप्राय क्या है कि बुराई बिना बताए नहीं आती। कोई भी बुराई है, देखिए अच्छाई तो बिना बताई जाती है। अब सूर्य का प्रकाश को जब हम अच्छेपन से लेते हैं, ये सुबह अपने आप ही प्रकाश आता है। जबकि एक साधारण मनुष्य जब उस प्रकाश को पसंद नहीं करता, अक्सर मनुष्य रात को देरी से जगते रहते हैं, मोहनात्मक स्थितियों का संग करते हैं, जिसके फलस्वरूप वो ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। सुबह जब सूर्य का आगमन होता है तो फिर ऐसी स्थितियों में वो सोए रहते हैं। वो खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं, प्रकाश को आने से रोकते हैं। और कभी कभी तो देखिए हम पर्दा भी आगे कर देते हैं। इन सभी स्थितियों के देखिए केवल अपने भावार्थ समझ लें। यदि भावार्थ मनुष्य को समझ में आते जाएंगे तो उसका जीवन धन्य होता जाता है, सफल होता जाता है। यानी कि उसके जीवन में अच्छाइयां सहज ही पनपने लगती है। जबकि बुराइयों को हम उसी क्षण ही, आरंभ से ही रोकने लगते हैं। देखिए बुराई आदतों के रूप में स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश करती है, लेकिन ये प्रवेश कभी भी बिना अनुमति के नहीं आती।
देखिए, अच्छाई तो परमात्मा की कृपा से बिना अनुमति के आपके हमारे जीवन में आती रहती है। परमात्मा बार बार कुछ ना कुछ ऐसे रास्ते ढूंढता रहता है। प्रकृति भी कुछ ना कुछ ऐसी स्थितियां बनाती रहती हैं। आपके हमारे जीवन में विभिन्न प्रकार की अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां जब जब आती हैं, उन परिस्थितियों में परमात्मा अपनी कृपा की बारिश करने की एक किसी न किसी रूप में कोशिश करते हैं। लेकिन मनुष्य अच्छाई की एक स्थितियों को रोकने लगता है, जबकि बुरी आदतों को उछल उछल कर स्वयं ही इकट्ठा करता है। देखिए, माया की जितनी भी स्थितियां हैं, इन सभी स्थितियों को जब हम स्थूल शरीर के स्तर पर कुसंग नहीं करते, देखिए कोई भी कुसंग है बिना अनुमति के, देखिए मन उसी क्षण यदि रास्ता रोकता है। अक्सर आपने महाभारत में देखी एक अर्जुन की स्थितियां देखी हो। महाभारत के एक प्रसंग में अर्जुन ने अप्सरा उर्वशी का प्यार ठुकराया था, क्योंकि मन मजबूत था। भले ही उर्वशी के एक श्राप ने उनको एक नया जीवन भी दिया था, नपुंसक का। देखिए, ये एक अलग स्थिति है। हमारा अभिप्राय केवल इतना ही है कि ये जो आगमन शब्द का अर्थ देखिए प्रवेश से है। प्रवेश का अभिप्राय देखिए, जब जब बुराई आपके हमारे जीवन में आने लगती है, तो आपका हमारा जीवन में अज्ञानता आने लगती है। क्योंकि बुराई को हमने इसलिए काले रंग से दर्शाया है और अच्छाई को हमने सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में सत्वगुण की एक सात्विक स्थिति मजबूत होती है, तो ये आपके हमारे जीवन में सफलता लाती है, जीवन को सार्थक दिशा की ओर ले जाती है। जबकि बुराई जैसे जैसे आपके हमारे जीवन में बढ़ती जाती है, बुराई ही आपसे पाप कर्म करवाती है, आपको हमारे कर्माशय बिगाड़ती है, आपके हमारे संस्कार बिगाड़ती है, जिसके फलस्वरूप ये बुराई के कारण ही आपका हमारा कार्य शरीर बिगड़ने लगता है, जिसके फलस्वरूप आत्मा का जो प्रकाश है, ज्ञान है, वो धूमिल होते हुए एक पूर्ण अवृत की स्थिति पे पहुंचा जाता है। हम परमात्मा से विमुख होने लगते हैं, क्योंकि आत्मा का प्रकाश ही एक परमात्मा के सम्मुख रखता है, जिसके फलस्वरूप आत्मा को परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती हैं और आत्मा का स्वयं का प्रकाश आवृत नहीं होता। जब जब हम माया के सम्मुख होते हैं, तो माया के जिस गुण विशेष के सम्मुख होते हैं, उस गुण विशेष का रंग आपके भरी एक कार्य शरीर में पड़ता है, और कार्य शरीर में जैसी स्थितियां बनती है, वैसा फिर आपका हमारा एक आत्मा पे प्रभाव पड़ता है। देखिए, जब हम माया के सम्मुख होंगे तो परमात्मा के विमुख एक साधारण सी स्थिति है, तो फिर ऐसी स्थिति में आपके हमारे जीवन में आनंद की स्थितियां बनती ही नहीं, क्योंकि हम परमात्मा से तो विमुख हैं और परमात्मा ही एकमात्र आनंद स्वरूप सत्ता है। ये माया तो देखिए सुख देती है, लेकिन यहाँ के सुख अल्पकालिक होते हैं। जो देर सवेर देखिए ये राजसी सुख, ये एक दुख में बदल जाते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने इस जगत को दुखालय नाम से संबोधित किया है, और हमने तो एक वीडियो त्रिविधता पे बहुत बड़ी बनाई थी। देखिए, ये सभी स्थितियां जब जब हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं, अब ये जो हमने आगमन शब्द का मूल अर्थ तो देखिए प्रवेश से है। ये बुराई प्रवेश करेगी या अच्छाई प्रवेश करेगी, दोनों ही स्थितियों के कारण आपका हमारा मन बुद्धि यानी कि सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर अपनी अपनी स्थितियां बनाते हैं। लेकिन हमने ये आगमन शब्द के देखिए दो टुकड़े इसीलिए अलग अलग किए हैं। आग को हमने देखिए बुराई से दर्शाया है, यानी कि जब जब बुराई आपके हमारे जीवन में बढ़ती है, तो ये आग की तरह आपके हमारे जीवन बर्बाद करती है। आपके हमारे जीवन में बर्बादी का अभिप्राय क्या है कि कारण शरीर में बुरे संस्कार बढ़ते जाते हैं, अच्छे संस्कार जलते जाते हैं, कमजोर होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। यहाँ आग का मतलब हमने इतना ही लेना है, जबकि आग के साथ ही हमने अगला शब्द क्या लिखा है, मन। मन देखिए संसार में लग गया तो ये बंधन का कारण बनता है। यही मन जब श्रद्धा पूर्वक सत्संग करता है, परमात्मा में लग जाता है, तो फिर धीरे धीरे ये श्रद्धा पूर्वक किए गया सत्संग फिर मनन की स्थिति में पहुंचता है, तो फिर मन बुद्धि पूर्ण रूप से परमात्मा में एकाग्र होने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप धीरे धीरे कारण शरीर में शुभ संस्कार बनने लगते हैं, और कारण शरीर के शुभ संस्कार ही बुरे संस्कारों को क्रमशः दग्ध बीज करते हैं।
ये सभी स्थितियां, इसलिए हमने देखी मन की एक सफेद रंग से स्थिति दर्शाई है, ताकि हम सभी भाई बहन अपने मन को बुद्धि की लगाम से नियंत्रण में रखें और फिर मन स्थूल शरीर को जोर जबरदस्ती से आरंभिक स्थितियों में सत्संग करवाए। जब स्थूल शरीर धीरे धीरे मन के नियंत्रण में आने लगता है, अभ्यस्त हो जाता है, स्वभाव बढ़ जाता है, तो निश्चित रूप से अब हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कार्य शरीर निरंतर एक ही स्थिति में, एक ही दिशा की ओर, यानी कि परमात्मा को पाने की दिशा की ओर चलने लगते हैं। तो इन सभी स्थितियों का आपको मैं कर्मबद्ध तरीके से ये आगमन की स्थिति को भी पहचानना होगा, यानी कि बुराई कभी भी बिना पूछे नहीं आती। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मन को शक्तिशाली बनाना होगा, मन को बुद्धि की लगाम से नियंत्रित रखना होगा। जब मन नियंत्रित रहता है तो बुराई स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश नहीं करती, आपके हमारे जीवन में बुराइयां आती ही नहीं है। कोई किसी को देखिए जबरदस्ती गुटखा नहीं खिलाता, कोई किसी को जबरदस्ती सिगरेट नहीं पिलाता, कोई किसी को मांसाहार भोजन खिलाने को बाध्य नहीं करता, कोई पुरुष को देखिए शराब जबरदस्ती नहीं पिलाता। जब जब हम इन सभी बुराइयों से स्वयं मन के द्वारा स्वीकृति देते हैं, यानी कि हमारा इतना ही अभिप्राय है कि बुराई को हम प्रथम क्षण ही यदि मन द्वारा रोक देते हैं तो फिर बुराई की कोई मजाल नहीं कि वो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर प्रवेश करे। जब हम पहले ही दरवाजे पे स्थूल शरीर के स्तर पर रोक देते हैं तो फिर दूसरा दरवाजा सूक्ष्म शरीर खुलता ही नहीं है, फिर कार्यशील के तो दूर दूर तक कोई स्थान ही नहीं रहता, जिसके फलस्वरूप आपकी हमारी आत्मा का ज्ञान कभी आवृत नहीं होता, क्योंकि ये बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर स्थितियां हैं। मैंने अभी पहले ही कहा था कि ये शास्त्रों की बातें जब सरल तरीके से समझ में आ जाती हैं तो ये आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लाती। और यदि ये बातें आपके हमारे जीवन में समझ ही नहीं आती या इन स्थितियों को हम समझना ही नहीं चाहते तो फिर सहज ही आपके हमारे जीवन में बुराइयां प्रवेश करती रहती हैं। धीरे धीरे मन इन पर बुराइयों पर कोई आने से रोकता नहीं है। फिर जब धीरे धीरे हम सत्संग से विमुख होते जाते हैं तो बुद्धि सात्विक रह नहीं पाती, वो राशि बन जाती है। फिर मन बुद्धि दोनों ही स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों में सहज ही लिप्त रहने लगते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर तीनों एक ही दिशा में बिगड़ने लगते हैं, और जिसके फलस्वरूप मरने के बाद अधोगति की स्थितियां बनने से हम फिर बच नहीं सकते। देखिए ये स्थितियां हो सकता है सुनने में अच्छी नहीं लगती और कोई भी मनुष्य इन सभी स्थितियों को स्वीकार भी नहीं करता, लेकिन शास्त्रों के अनुसार आपको में इन सभी स्थितियों पर सूक्ष्म रूप से चिंतन करना होगा। इसीलिए मैंने देखिए आगमन शब्द को दो अलग अलग स्थितियों में, हालांकि आगमन का तो देखिए एक साधारण अर्थ प्रवेश करने से ही है, इसलिए हमने प्रवेश शब्द ना लिखकर आगमन लिखा, क्योंकि आगमन और प्रवेश के एक ही अर्थ हैं। क्योंकि आगमन लिखते ही ये आग शब्द को हमने काले रंग से दिखाया है और मन शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाते हुए ये मन को अच्छाई से और आग को बुराई से कुछ इस प्रकार दिखाया है ताकि हम बुराई अच्छाई में भेद कर सके। और जैसे जैसे हम देखिए बुराइयों से हटते जाएंगे तो आपके हमारे जीवन में सहज ही अच्छाइयों की स्थितियां बनने लगेंगी, आपका हमारा जीवन एक सकारात्मक दिशा ले लेगा। ये सकारात्मक दिशा का लेना ही आपके हमारे जीवन की आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खुलते जाते हैं, जिसके फलस्वरूप आपका हमारा मिला हुआ जीवन सफल होता जाता है, सार्थक स्थिति में पहुंचता जाता है। यानी सरल शब्दों में मनुष्य अधोगति से बच जाता है, बार बार उसको मनुष्य योनि का जन्म मिलता है, जिसके फलस्वरूप वो निरंतर साधना करता हुआ अपनी मंजिल के करीब पहुंचता जाता है। और जब पूर्ण स्थिति पे परमात्मा को पा लेता है, जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा लेता है, तो फिर स्थूल शरीर के मरने पे वो माया स्थिति को प्राप्त करता हुआ आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति करता है, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है और लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताता है। देखिए ये सभी शुभ स्थितियां
आपके हमारे एक दिन में बनती नहीं है, इसके लिए निरंतर साधना करनी होती है। यानी कि आरंभ से ही स्थूल शरीर के स्तर पर बुराइयों से बचना होता है। तो ऐसे ही सभी बुराइयों से हम सभी भाई बहन निरंतर बचे रहें इस दिशा की ओर। आप सभी भाई बहनों का इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल में प्रतिदिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में और शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है, ताकि हम सभी भाई बहन सदा ही अच्छाइयों से जुड़ते रहें और अपनी बुराइयों को निरंतर छोड़ते जाएं। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी निरंतर बनती जाएं। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष का यही विश्राम लेते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, अच्छाइयों से जुड़ने के लिए मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।